पार्ट आता है ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स। जब तक उस बच्चे को वो मिल नहीं जाता ना कि वो किस चीज़ का मास्टर है, वो मैं कंफर्ट टॉक्स को इतना पुश इसलिए करता हूँ ताकि लोगों को ये पार्ट समझ आ जाए कि जो भी हो रहा है ना उनकी लाइफ में, वो उनके कंट्रोल में नहीं है और वो सही या गलत नहीं है, वो है। तो बहुत होता है, लाइक फोमो तो होता ही है। तो आई फील लाइक डेविड गॉगिन्स एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है और उसका जो माइंडसेट है ना ब्रो, ये सब लाइक मेरे मन में है, ये जेल मेरे मन में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ नहीं, जस्ट भाई बैलेंस। So hi everyone, today we have with us Becky Aurora. He is a musician, a rapper, an actor, a DJ, and your own self-improvement guide. He is someone who has built himself brick by brick, from the bottom of the tunnel to the top, from a person who was even shy to talk to people to someone who networks like a pro. And in this episode, we have discussed about a lot of interesting things in life, especially for people in their 20s. So if you are in your 20s and you're curious about yourself, your mind, the thoughts in your mind, and just the chaos that you carry around and tell no one about, this is the episode for you. I hope you take something good from it. Let's get the show started. So yeah, welcome to No Doubt. Let's start. थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी गाइस। Thank you so much for coming here actually. ठीक है? थैंक यू बुलाने के लिए भाई। Of course, of course. थैंक यू आने के लिए यार। थैंक यू भाई। Okay, चलो so शुरू करते हैं। आप आपकी जर्नी कैसी थी? लाइक फ्रॉम अ पर्सन विद 0 फॉलोअर्स, 0 व्यूज, कुछ भी नहीं था, और वहां से इधर तक कैसा है? ब्रीफ कुछ। बाय ब्रीफली जर्नी, लाइक टू बी ऑनेस्ट बहुत ऑफ कोर्स मुश्किल थी। मेरा ऑडियो अच्छा लग गया? अच्छा नहीं आ रहा है परफेक्ट आ रहा है, डोंट वरी। लाइक बहुत मुश्किल थी एंड बट ऐसा भी कुछ नहीं है जो कोई नहीं कर सकता, बट बहुत ज़्यादा चॉइसेस लेनी पड़ती हैं बार बार। लाइक हमें कुछ चीज़ें चूज़ कर, मेरी रील्स में भी मैं यही कहता हूँ कि हमें कुछ चीज़ें चूज़ करनी पड़ती हैं बार बार। लाइक दोस्त लोग, रिश्तेदार लोग, किसको रखना है, किसको दूर, किससे दूर रखना है, और ये सब लाइक बहुत कांस्टेंट प्रोसेस होता है, पर धीरे धीरे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है। मेरे को एक बात बताओ, आप अभी कितनी एज है? अभी मेरी एज 22 साल है, 22। 22 में दे 100 के ऑलमोस्ट। ठीक है, अरे जस्ट 1-2 हज़ार बाकी होंगे, और वो भी शायद लेट्स हो जाए जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज हो तब तक। होपफुली हाँ ब्रो। अच्छी बात। लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट? आपको हमेशा से पता था कि यही करना है? नहीं नहीं, तो शुरू मैंने म्यूज़िक से ही किया था। तो लाइक पहले तो मतलब मैं तो गाने भी इंग्लिश वाले मतलब कभी सुने नहीं थे। जब मैं क्या चौथी में था शायद, तो बस ऐसे लाइक जो भी पॉपुलर चल रहा था, भानी सिंह बहुत चल रहा था, तो वही सब सुनता था दोस्त लोग के साथ। और बहुत लाइक कल्चर था ये स्कूल में कि जो रैप याद करके आएगा ना गाने का मेन वाला, वो कूल है। तो लाइक सब लड़के लाइक लिरिक्स याद करके आते थे, कोई भी नया गाना आता था तो सब लिरिक्स याद करके आते थे उसकी। तो यही था। फिर धीरे धीरे लाइक उससे म्यूज़िक में इंटरेस्ट तो आ गया कि ऐसा ये बड़ा लाइक ये चीज़ करने से पॉपुलैरिटी मिलती है, भले ग्रेड लेवल पे ही हो, कि मतलब क्लास के बच्चे थोड़ा मानने लगते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो मैक्स आउट हो गया कि ठीक है ये सारे गाने आ गए, फिर लोगों ने एमिनेम के लिरिक्स याद करने शुरू कर दिए, तेज़ तेज़ रैप करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से इंग्लिश म्यूज़िक और लाइक वेस्टर्न हिप हॉप सुनना शुरू किया। लाइक बहुत बहुत लाइक बस पॉपुलर सरफेस लेवल पर टच किया था उसको तब। और धीरे धीरे फिर एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था कि वो देख के ऐसा लगता था कि यही लाइक सक्सेस का डेफिनेशन है उनकी म्यूज़िक वीडियोस में, जैसा वो पोर्ट्रे करते हैं। और वहाँ से बनाना शुरू किया। फिर जब पहली बार वो खोला सॉफ्टवेयर FL स्टूडियो, तो भाई वो तो स्पेसशिप जैसा लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर लाइक उसको बस मैंने डाउनलोड करके रखा लैपटॉप में,
3-4 साल कुछ नहीं बनाया, बस खोलता था, थोड़ा सा लाइक उस पे मैस अराउंड करता था, फिर बंद कर देता था क्योंकि कुछ बनता नहीं था मुझसे, लाइक आता ही नहीं था। फिर आई थिंक अराउंड ग्रेड ग्रेड 9 में मैंने एक्चुअली एक दिन बैठ के यूट्यूब से सीखना शुरू किया और धीरे धीरे करके अपने आप बीट्स वगैरह बनाना शुरू किया, फिर वहाँ से लाइक वन थिंग लेड टू अनदर। उस पार्ट पे ट्रांजिशन कैसे किया? लाइक आपने बताया ना कि आप कुछ नहीं करते थे, 2-3 साल तक वो हाँ सॉफ्टवेयर ऐसे ही पड़ा रहा, वो लाइक, क्योंकि वो फेज आई कैन सी कि बहुत सारे अभी की जनरेशन में, स्पेशली जो हमारी ऑडियंस है उसमें है, इवन इफ मेरे में भी है, कि करना बहुत कुछ है बट होता नहीं। तो हाउ डिड हाँ। यू ट्रांजिशन, हाउ डिड दैट हैपन? भाई एक मेरे को लगता है फैक्टर्स भी लाइक अफेक्ट करते हैं। एक फैक्टर ये भी था कि मेरे बहुत सारे लाइक ऐसे दोस्त नहीं थे कि जिनके साथ मैं बाहर घूमने जाऊं। और लाइक मतलब ग्रेड 8-9 में थोड़े पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट रहते हैं, मतलब कि ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है वो, तो मोस्टली मैं अपने लैपटॉप के साथ ही गेम खेल ली कभी। मोस्टली यही होता था कि गेम गेम खेल रहा हूँ या कोई मूवी देख रहा हूँ, तो सारा टाइम इसी सब में निकल जाता था। बट कहीं ना कहीं एक वो थी कि कुछ कुछ क्रिएटिव करना, कुछ प्रोडक्टिव करना। तो पहले लाइक मेरा म्यूजिक से रिलेटेड ना भी हो तो मेरा हमेशा कुछ मन करता रहता था कि कुछ भाई बनाना है। भले लाइक कोई, मतलब मैं क्या करता था, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस होती थी ना, उसको खोल देता था, स्क्रू कहीं भी दिखता था उसको खोल देता था, और वो लाइक, पर मुझसे वो नहीं होता था वापस, बंद नहीं होता था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़राब करी हैं, फिर मम्मी वगैरह डांटती थी कि ये सब अब बंद कर दो हरकतें। तो पर ये अभी भी है मेरे अंदर। लाइक बड़ा स्टूपिड सा एग्जांपल है, पर मैंने कल ये खरीदा छोटा सा कार का मॉडल, सस्ता सा कहीं मिल गया मुझे सेकंड हैंड। तो घर आते ही पहली चीज़ मैंने पूरा उसको डिसअसेंबल करके असेंबल किया। क्यों किया मुझे नहीं पता, बस अच्छा लगता है मेरे को चीज़ें खोल के बंद करना बार बार। तो वो अंदर हमेशा से रहा मेरे। तो जब वो सॉफ्टवेयर मेरे को मिला ना कहीं मेरे को लाइक उससे टच नहीं लूज हुआ कि ठीक है ये चीज़ अल्टीमेटली म्यूजिक बनाएगी, कैसे बनाएगी वो बस मुझे फिगर आउट करना है। थोड़ी देर इसको अगर मैं समझ लूँ टाइम लगा के तो हो जाएगा ये। तो वो लाइक मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड लाइक इट वाज देयर। तो मैं टाइम वेस्ट करता था फिर भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में, बट वही लाइक थोड़ा थोड़ा करके वो कंपाउंड हो गया शायद। फिर एक दिन मुझे समझ आने लग गया कि ठीक है ये पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर ये करता है, तो यहाँ से मैं शुरू कर सकता हूँ। और दिस पार्ट, दिस जर्नी, उसमें लाइक वाज इट कांस्टेंट कि हाँ एक बार पता चल गया तो होगा, कि लाइक कोई डिप्स आए थे नहीं नहीं कि भाई, डिप्स तो आज भी आते हैं भाई। डिप्स तो आज भी आते हैं एक्चुअली। वो मैं वही कह रहा हूँ ब्रो, चॉइस है। लाइक हर पॉइंट पे ना लाइफ में कुछ ऐसा आ जाएगा कि अभी पैसे ख़त्म हो गए तो शायद जॉब लेनी पड़ेगी। फिर अगर तुमने जॉब ले ली और तुम्हें लाइक दोस्तों के साथ, लाइक दोस्तों को भी टाइम देना है, अपने लाइक सोशल उसको अफेक्ट नहीं होने देना, पर तुम्हारे दिन में घंटे तो भाई 24 है ना, तो तुम्हें अपने लिए पर्सनल टाइम भी चाहिए। फिर भाई नहाना धोना खाना भी है उसी दिन में, तो रील्स कब बनाऊंगा, गाने कब बनाऊंगा, फिर बाकी जो चीज़ें ट्राई करनी है वो कब करूंगा। तो लाइक चॉइसेस ऐसे आ जाती हैं, फिर तुम्हें क्या हटाना है क्या रखना है। लाइक कभी कभी अगर सोशल लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है तो लाइक सोना कम पड़ेगा, 3-4 घंटे 2 घंटे सो के चले जाओ कहीं भी। कभी कभी मील स्किप करना पड़ेगा, कभी कभी वर्कआउट स्किप करना पड़ेगा। लाइक मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता है, मैं वर्कआउट बहुत ज़्यादा स्किप कर देता हूँ कभी कभी रील्स वगैरह बनाने के लिए। लाइक जब मेरे दिन में होता है कि मुझे आज दौड़ के आना है या जिम जाना है, फिर वो मैं स्किप कर देता हूँ अगर मेरा टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाता है तो। जो कि अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बट लाइक एक एग्जाम्पल है कि लाइक चॉइसेस लगातार पर्सनल है, रहती हो तो डिप्स तो आएंगे ब्रो, या पूरा प्रोसेस में लाइक एंड तक आएंगे वो तो बाद में भी। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ नहीं, जस्ट भाई बैलेंस बड़ा मुश्किल होता है। लाइक मेरा बैलेंस में ये मानना है कि बैलेंस अच्छा होता है, बट रिजल्ट, मतलब रिजल्ट और इनपुट बहुत प्रोपोर्शनेट रहता है। लाइक अगर तुम बैलेंस्ड इनपुट डालते रहोगे ना हर चीज़ में, तो रिजल्ट भी बैलेंस्ड ही आएगा। बट अगर तुम्हें वो क्रेजी लाइक ऐसे लोगों को देख के घबरा जाए ऐसा रिजल्ट चाहिए, तो तुमको इनपुट भी ऐसा डालना पड़ेगा कि लोग तुम्हें काम करता देख के घबरा जाए एक्चुअली, कि इसको क्या हो गया लाइक। वर यू ऑलवेज दिस किड जिसको कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पसंद है, या फिर लोगों से बात करना पसंद है, या तो फिर इतना एक्सट्रोवर्ट है, ऐसा जिस नहीं नहीं ऐसा नहीं था? नहीं, अभी भी ऐसा तो नहीं है, बट
इन चीज़ों में लाइक इस टॉपिक में मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूँ स्पेसिफिकली, मेरे को लगता है ये मेरा कौन? लाइक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। तो बट बाकी लाइक बाहर दुनिया में मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इतना नहीं बोलता बाहर। तो लाइक बचपन से तो मेरा ये था कि ब्रो बस कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा लगता था जब लोग सुनते थे मुझे या कुछ था, बट मैं बोलता ही नहीं था ज़्यादा। ऐसी बात थी कि मेरे को थॉट्स आते थे थोड़े लाइक डीप रिफ्लेक्टिव, ऐसे मेरे को लगता था फिलोसफिकल सा सोचता था मैं हमेशा, पर कभी एक्सप्रेस नहीं करता था क्योंकि बस शर्म आता था बहुत बच्चों में जब ये छोटा था। पर आई थिंक टर्निंग पॉइंट क्या था ना कि मैं शुरू से तो ऐसे ही था कि मेरे को भी वीडियो गेम्स वगैरह बहुत मज़ा आता था खेलने में, और मैं सारा टाइम लाइक फ़ोन पे गेम्स खेलता रहता था। पर मेरा एक लाइक कज़न है, मेरे लाइक बड़े हैं मुझसे वो, तो मैं उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था। हम लोग एक ब्रीफली एक टाइम पे एक ही सिटी में रहते थे, तो मैं उनके घर पे था और मैं फ़ोन पे लाइक गेम्स वगैरह खेल रहा था, और वो तब अपने लाइक फुल प्रोडक्टिविटी फेज में थे। तो वो गैरी वी के वीडियोस देख रहे थे और वो फोटोग्राफी में लाइक अपना बिजनेस परस्यू कर रहे थे। तब लाइक एक बिजनेस बना रहे थे, फोटोग्राफी कंपनी थी उनकी, और वो गैरी वी के वीडियोस देख रहे थे। और उन्होंने लाइक मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था तब कि भाई मतलब ये सब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को गेम खेलना है आराम से। उन्होंने लाइक फ़ोन वोन छीन लिया कि नहीं भाई तू सुन इसको। तो मेरे को तब लाइक इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को गुस्सा आता था कि यार ये बस बड़े हैं इसलिए तंग कर रहे हैं। पर वो ना गैरी वी सुन सुन के जब मैंने एक्चुअली सुनना शुरू किया ना उसको, तो उसकी कुछ बातें थी कि जैसे जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक ये बहुत ज़्यादा गैरी वी लाइक प्रीच करता है इस चीज़ को कि इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बारे में कोई क्या सोचता है, तुम्हें जो करना तुम वो कर डालो। तो वो बात इतनी बारी सुन ली ना मैंने उसकी वीडियोस में, बस भाई के साथ बैठ के ही लाइक इतनी बारी वो उन बातों से एक्सपोजर हो गया ना मेरा, कि मेरे को कहीं ना कहीं समझ आने लग गया कि ये जो बच्चे हैं जिनसे मैं शर्मा रहा हूँ, जिनसे मेरे को कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये सब लाइक मेरे मन में है, ये जेल मेरे मन में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक 5 साल बाद किसी को पता भी नहीं होगा कौन कहाँ है, और नहीं पता सच्ची में, अब उनमें से किसी को नहीं जानता मैं, और आई एम श्योर वो भी नहीं जानते कि मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ। तो वो बहुत ज़रूरी है मानना। लाइक वो खुद को लाइक वो हम सुनते हैं समझते हैं बट रियलाइज़ नहीं करते भाई कि वो बात कितनी सच है। लाइक तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उधर बैठ बैठ के मैंने फिर लाइक मैं जब भी उनके साथ होता था वो कुछ ऐसा ही प्रोडक्टिव, बहुत लाइक हाइपर प्रोडक्टिव कर रहे होते थे, वहाँ से मैंने एब्जॉर्ब करना शुरू किया। फिर मैं अब वो ही सारा माइंडसेट लेके फोटोग्राफी की जगह म्यूज़िक में लगाने लग गया। तो वहाँ से फिर मैंने लाइक सॉफ्टवेयर्स ढूंढने शुरू किए। रेडिट के बारे में मेरे को पता चला, भाई वो कम्युनिटी लाइक खतरनाक है, सब है वहाँ पे, हर चीज़ का सोल्यूशन है। फिर उधर से लाइक धीरे 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 इधर तक आ गया। ये जो आपने किया कि लाइक यू थॉट ऑफ कि लोग क्या कहेंगे अलॉट, और वहाँ से जो ट्रांजिशन किया वो कैसे हुआ? क्योंकि दिस हैपेंस विथ मी ऑल्सो अलॉट, ठीक है, कि यू कैन नॉट एस्केप दैट रियलिटी कि भाई लोग क्या करेंगे। तो वो ब्रेक कैसे किया? कोई थॉट पैटर्न कुछ? आई आई थिंक वो लाइक कुछ ऐसा, वो ऐसा कुछ नहीं है जो ब्रेक कर सकते हैं हम ऑनेस्टली। मेरे को लगता है कि जैसे वो होता है ना, दो आवाज़ें होती हैं दिमाग में हमारी, लाइक वो जो शर्माने वाली आवाज़ होती है ना, जो हमें बोलती है कि ऐसा मत करो, लाइक जज हो जाओगे, लाइक बेइज्जती हो जाएगी ऐसा किया तो। वो वाली आवाज़ ना लाउड होती है शुरू में बहुत, क्योंकि हमें शुरू में बस डाउट ही होता है, हम बस अपने आप को बचा रहे होते हैं किसी भी तरीके के लाइक एम्बैरेसमेंट से। बट आई थिंक पॉइंट पूरा यही है कि हमें अपनी दूसरी आवाज़ को इतना लाउड करना जो बोलेगी तुम कर लो, जो होगा देखा जाएगा, लाइक कुछ होगा नहीं इसके बाद, तुम कर डालो जो तुम्हें करना है। तो वो ना प्रैक्टिस से ही बनेगा। लाइक आई फील लाइक तुम जितना करोगे ना तुम्हें उतना प्रूफ मिलेगा कि ये जो तुम्हारी शर्माने वाली आवाज़ है ना ये गलत है, और वो दूसरी आवाज़ जो धीरे धीरे अब लाउड हो रही है वो उसमें एक्चुअली दम है। और वो करके तुम्हें भाई लगता भी है फिर कि तुम बाहर आ रहे हो लाइक अच्छे से। एक और चीज़ लाइक मैंने नोटिस किया अपनी रील में कंफर्ट के बारे में बहुत बात करते हैं। कंफर्ट विद वन सेल्फ, कंफर्ट हाँ। विद फोन, व्हाट इज दैट अबाउट? थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हो? कंफर्ट, ओके। तो कंफर्ट लाइक बहुत पर्सनल टॉपिक है, क्योंकि फिर वही लाइक स्टार्टिंग को चला जाता है वापस ग्रेड 8 वगैरह में, जब बहुत ही लाइक इतना ही शर्माता था, बोलता नहीं था कुछ। तो वो मेरे लिए कंफर्टेबल था, कुछ ना बोलना, अपनी बातें अपने मन में रखना, ज़िंदगी जैसी चल रही है चलती जाएगी,
कुछ नया ट्राई नहीं करो, गेम खेल लो, अच्छा लगेगा, सो जाओ, उठो, गेम खेल लो, सो जाओ। लाइक बहुत कंफर्टेबल था वो। पर अगर लाइक उस समय भी अभी भी कोई मेरे को बोल दे कि एक पेज पे ऐसी 5 चीजें लिख दो जो तुम चाहते तुम्हारी इमेजिनरी लाइफ में होती तुम्हारे पास, तो वो लाइफ वो नहीं थी जो मैं जी रहा था, है ना। तो वही है, लाइक वही कंफर्ट का बैड साइड है कि लाइक कंफर्ट तुम्हें रोक देगा बढ़ने से। पर लाइक उसको आइडेंटिफाई करना फर्स्ट पार्ट है। तो लाइक वो मैं कंफर्ट टॉक्स को इतना पुश इसलिए करता हूँ ताकि लोगों को ये पार्ट समझ आ जाए कि जो भी हो रहा है ना उनकी लाइफ में, वो उनके कंट्रोल में नहीं है, और वो सही या गलत नहीं है, वो है। उसको उन्हें एक्सेप्ट करना है कि जो भी चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता किसकी गलती है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पॉइंट है कि वो है और वो तुम्हारी सच्चाई है। उसके बाद तुम क्या करोगे, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो कभी कुछ कंफर्ट टॉक्स बहुत लाइक एक्चुअली कंफर्टिंग होती है, पर कुछ कंफर्ट टॉक्स में थोड़ा मैं पुश करता हूँ लोगों को। और अगर ये थोड़ा सा लाइक हिडन इस तरह टाइप की चीज़ें अगर तुम लोग नोटिस करो, मैं जब कुछ कंफर्ट टॉक्स पोस्ट करता हूँ ना कॉन्स्टेंटली, मैं उसके बाद कुछ मोटिवेशन रील्स भी डालता हूँ रैंडमली, जिसमें थोड़ा अग्रेसिव पुश होता है। तो वो उसका पैटर्न यही है कि कहीं ना कहीं लोग जब मन में खुद को एक्सेप्ट करने लगे, उनको एक नेक्स्ट स्टेप मिल जाए कि ठीक है अब नेक्स्ट क्या होता है। बट यार आपका तो इनिशियल जो था वो इनिशियल तो म्यूजिक से था, तो वो ट्रांजिशन कैसे हुआ मोटिवेशन पे? ब्रो वो ट्रांजिशन ऐसे हुआ कि म्यूज़िक बनाना तो मैंने शुरू कर दिया और म्यूज़िक बनाना सीख भी लिया। एंड कॉलेज में आके टू सम पॉइंट मैं इतना कंफर्टेबल भी हो गया म्यूज़िक प्रोसेस से कि आई कुड कंसिडर कि ठीक है मैं अभी रैंडम बंदे को जाके सुनाऊँ तो वो बोलेगी ठीक अच्छा गाना है। बट इसको प्रमोट करना नहीं आ रहा था मेरे को कि लाइक मैं कैसे करूँ म्यूज़िक को प्रमोट। और मैंने जितने लोगों को रीच आउट किया सब ने मना कर दिया, लाइक कोई रिप्लाई नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो वहाँ से मेरे को लगा कि मेरे को अब खुद से एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। बट मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कंफर्ट के बारे में बात करूंगा या मैं मोटिवेट करूंगा लोगों को। मेरे को बस पता था कि मेरे को एक प्लेटफॉर्म बनाना है, एक ऑडियंस बनानी है। तो कॉन्सेप्ट वॉज कि जो जो तुम्हारी एनर्जी होती है ना, जो तुम बाहर देते हो, वही एनर्जी तुम अट्रैक्ट भी करते हो वापस। तो मेरे को बस ये था कि मैं जो भी करूंगा मेरे को रॉ रखना है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, लाइक जो भी केओस जो भी दिमाग में हो रहा है वही मेरे को वीडियो में रिफ्लेक्ट करना है। और फिर जो ऑडियंस वैसा फील कर रही है वही आएगी, तो वही लोग हैं जो शायद मेरे गाने एंजॉय भी कर पाएंगे। तो वहाँ से मैंने बनाना शुरू किया, पर एग्जैक्टली ये सोच के नहीं किया था कि मैं कंफर्ट टॉक्स या मोटिवेशन करूँगा। बट वहाँ से लाइक इट ग्रू इनटू दैट। और एक बात, लाइक आप दोनों के बारे में बात करें, लाइक फर्स्ट लेट्स से ठीक है। if there is a kid who wants हाँ to improve himself, ठीक है, I am a shy kid, I don't know how to talk to people, ठीक है, and somewhere in deep it's that fear कि what if they judge me, or what if they somehow do not accept me. From that, how do I transition to this person that you are now? भाई मैं तो सच बोलूँ तो वो तो अभी भी है मेरे अंदर, लाइक फियर। लाइक मैं भी कभी कभी नहीं समझ पाता क्या बोलूँ किसी से। मैं लाइक जनरली ब्रो, लाइक लाइफ में मैं बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ, बट इट्स जस्ट, तो बेसिकली मेरे को लगता है कि द वर्क अराउंड इज दैट जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए और लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा किसी से क्या बात करो, दैट्स व्हेन यू नीड समथिंग दैट इज अबाउट यू, कि तुम किसी को जाके अगर इंट्रोड्यूस भी करो। एक एक टर्म था, मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ होता है एक वर्ड, बट हाँ। तो बेसिकली तुम्हें ना अपनी एक शॉर्ट इंट्रो बनानी है ऐसी जो तुम बिना कॉन्टेक्स्ट के, लाइक फर्क नहीं पड़ता तुम किसी कलीग को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, किसी दोस्त से मिल रहे हो, किससे मिल रहे हो, तुम उसको वो बोल पाओ कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, और बस लाइक 2-3 लाइन जो एक कॉन्वर्सेशन शुरू कर दें कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। जैसे अगर जैसे लाइक हम लोग एक कैफ़े में मिले, ठीक है, और मेरे को लाइक आपसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना ही करना है, मतलब किसी भी रीज़न से, तो मैं बस देख लूँगा कि आपने कौन सी कॉफ़ी ऑर्डर करी, मे बी मैं सेम कॉफ़ी ऑर्डर कर लूँगा, एंड आई गो अप टू यू एंड बी लाइक अरे आपने भी ये ऑर्डर करी, आई ऑल्सो ड्रिंक दिस, एंड मैं शुरू करूँगा बात। मैं बोलूँगा कि लाइक मैंने ये कॉफ़ी पता कैसे शुरू की,
मैं बचपन से यही पीता आ रहा था या मेरे पापा ने मेरे को ये ट्राई कराई और कुछ इमोशनल एंगल, और वहीं से मेरे को समझ आ जाएगा कि आप अगर कॉन्वर्सेशन में इनपुट दे रहे हो, यू आर इंटरेस्टेड टू टॉक, और लाइक आप कितना चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं। इफ आई थिंक आप अनॉय हो रहे हो या डर रहे हो तो मैं चला जाऊंगा फिर, लाइक समझ रहे हो, लाइक वो बड़ा लाइक एक कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए कि आप किसी से बात करने जा रहे हो और ये सब कर रहे हो। बट अगेन आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, क्योंकि मैं खुद कभी कभी फ्रीज हो जाता हूँ। बट मेरा वो जो जंप था फ्रॉम लाइक एब्सोल्युटली नथिंग टू आज जहाँ हूँ, वो ऐसे ही आया कि मेरे को समझ आ गया कि मेरे को कुछ चाहिए। क्योंकि जैसे मैं अपने पापा को देखता था, वो लाइक जैसे सर्विस इंडस्ट्री में है, उनका एक पोजीशन है, उनका एक जॉब है, तो जब वो किसी से मिलते हैं वो बोलते हैं मैं ये हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं इस कंपनी के लिए काम करता हूँ। तो मैंने वो पैटर्न देखा कि सब लोग ऐसे करते हैं, बिजनेस कार्ड देते हैं, सब लोग लाइक कॉर्पोरेट में इतना लाइक प्राउडली बताते हैं कि वो क्या करते हैं। लाइक रैंडम बंदे को जाके वो बता देते हैं कि मैं इस कंपनी के लिए ये रोल करता हूँ। तो मैंने सोचा भाई अपना भी कुछ होना चाहिए कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, क्योंकि लोगों को इसमें इंटरेस्ट है शायद। तो लाइक अब मैं जाके बोलूँ किसी रैंडम बंदे को कि मैं भाई डकी हूँ और मैं म्यूजिशियन हूँ, तो शायद वो लाइक थोड़ा सरप्राइज आएगी, वो भाई हो गया आप और बताओ, लाइक वहाँ से बात शुरू हो जाएगी। तो वहाँ वो पार्ट आता है ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स। जब तक उस बच्चे को वो मिल नहीं जाता ना कि वो किस चीज़ का मास्टर है, वो कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ पाएगा जो उसके अंदर वो छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। इफ दैट लाइक एड्स अप। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें. So what you're talking about is you're talking about comfort with oneself. You're talking about pushing oneself, and then you're talking about trying new things. हाँ So पहले तो you get comfortable with who you are, हाँ then you try out new things, and हाँ till a point where you have done something around any field of interest of yours, and then you try to push yourself through. तो लाइक इसको एक ट्रायंगल की तरह सोच सकते हो, जिसमें लाइक टॉप पे कंफर्ट, स्टेप वन इज कंफर्ट, Okay. कि तुम अभी एकदम डरे हुए हो, शर्माए हुए हो, और तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि तुम डरे हुए हो और शर्माए हुए हो, एंड इट इज ओके। इसमें कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन नहीं है। सब शुरू में डरे होते हैं, सब शर्माए होते हैं, पर नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक आउट ऑफ इट। अब एकदम से तुम अपने आप को किसी नेटवर्किंग इवेंट में नहीं फेंक सकते, क्योंकि उससे बस तुम और घबरा जाओगे। पर तुम क्या कर सकते हो, इस चीज़ को लेके छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट शुरू कर सकते हो, क्योंकि अब तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम शर्माते ही हो। तुम जाके किसी एक्सट्रोवर्टेड बंदे को ढूंढ सकते हो जिसको बात करना आता है बहुत अच्छे, जिसके लिए बहुत नेचुरल है, और तुम उससे बात शुरू कर सकते हो ये बता के कि तुम शर्माते हो। तो तुमने अब उसको ही अपनी वीकनेस को ही स्ट्रेंथ बना लिया, वही तुम्हारा कॉन्वर्सेशन स्टार्टर हो गया। ये मैंने बहुत लोगों के साथ किया था। लाइक मैं बहुत सारे लोगों के पास जाता था, उन्हें इंट्रोड्यूस करता था, और बताने की जगह कि मैं क्या करता हूँ, मैं बस बोलता था कि लाइक मैं आपके पास बस इसलिए आया हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक कॉन्वर्सेशन बिकॉज आई वांट टू लर्न हाउ टू टॉक। मेरे को शर्म आती है बहुत, पर मैं सीखना चाहता हूँ। तो आप क्या करते हो, और आप वहीं से बातें शुरू हो जाती थी। बिकॉज लाइक जब लोग सुनते हैं ना ऐसा, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं एक्चुअली। तो ऐसा ही था। एंड आई थिंक फिर स्टेप 2 इज दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वो छोटी छोटी चीज़ें करना, एकदम अल्टीमेटली पुश नहीं करो, छोटी छोटी चीज़ें शुरू करो। और जब जब तुम्हें छोटा सा सक्सेस मिलेगा, जैसे आज तुमने कह लो सिर्फ अपने पड़ोसी से ही बात कर ली ठीक से, तो तुम्हें लगेगा कि ब्रो ओके मैंने आज एक बंदे से बात की और लाइफ में इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। एंड धीरे धीरे तुम बाहर निकलने लगोगे उस शेल से, तुम्हें समझ आने लगेगा कि इट्स नॉट दैट हार्ड। एंड आई थिंक फिर उन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस के बाद स्टेप 3 आएगा डिस्कम्फर्ट। फिर तुम एक अल्टीमेट पुश कर सकते हो एक न्यू सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में, कि पहले तुम घर पे बैठते थे, अब तुम बाहर जा रहे हो, अब तुम लोगों से बातें कर रहे हो, अब तुम पार्टीज में जा रहे हो, अब तुम कुछ प्रमोट कर रहे हो, काम ढूंढ रहे हो। एंड जब तक तुम उस नई सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में फिर से कंफर्टेबल नहीं हो जाते, फिर से एक्सेप्ट करोगे कि ओके अब मैं यहाँ हूँ, यहाँ है, चीज़ें ऐसी हैं, फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फिर डिस्कम्फर्ट, फिर कंफर्ट। तो लाइक वो साइकिल चलती रहेगी फिर लाइफ में एंड तक। Loop type. बिल्कुल लाइक हाँ। फिर भी कोई लाइक आ रहा है तो पूछ लो और डिटेल में, लाइक मैं ट्राई करूँगा। What else? ठीक है. I am trying. ठीक है. Someone is trying to do this. Someone is हाँ, trying to improve himself. But two इम्प्रूव things. हिमसेल्फ जैसे देखो बहुत ब्रॉड टर्म है, लाइक कोई स्पेसिफिक वो लेके देखते हैं, क्या पता हमें एक एग्जांपल मिल जाए।
तो लेट्स इस शाई चीज की बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत शाय हूँ नाउ, आई कैनॉट टॉक टू पीपल ठीक है। एंड आई हैव मेड कंफर्ट विद दैट कि भाई ठीक है, आई एम अ ठीक है। शाय गाय, आई कैन टॉक टू पीपल एंड व्हेनेवर आई स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, जब भी मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ तो आई एड्रेस इट कि देखो भाई, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड आई जस्ट वांट टू ट्राई दिस थिंग, हाँ। बट somehow I am not getting results, somehow it's not working out and फिर वो उल्टा फीडबैक लूप नहीं चलेगा कि भाई ये तो नहीं हो रहा है, मेरी तो एक्शंस पॉजिटिव थी बट रिजल्ट्स तो नेगेटिव आ रहे हैं। नेगेटिव है। नहीं, सही कह रहे हो। जब ऐसा होता है तो बहुत मुश्किल होता है वापस कम बैक करना, क्योंकि जो हमें लगा था चला वो भी नहीं चला। पर आई थिंक उस पर लाइक वो आता है फिर रेजिलियंस यार, कि देखो हमने फिगर आउट किया एक मेथड, जैसे ये तो एक मेथड था कि लाइक ट्राइंग टू गो एंड टॉक टू पीपल, पर अगर वो नहीं चला तो अब बंदा लाइक क्लोज हो जाएगा वापस, जब तक वो फिर से कंफर्टेबल नहीं होता इस फैक्ट से कि मैं था, लाइक एक प्रॉब्लम थी, मैंने एड्रेस की, मैंने कोशिश की, फिर भी नहीं चली, कि या वो कम्प्लीटली शट आउट हो जाएगा कि एक प्रॉब्लम नहीं चली इसलिए अब सारी लाइक एक सोल्यूशन नहीं चला तो अब कोई सोल्यूशन नहीं चलेगा। पर वो वो एक पॉइंट है जो लाइक बंदे को ब्रेक करना ही पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन लाइक हाउ बैड डू दे वांट इट। कि लाइक जैसे मेरे को तो ऐसा था कि ऑप्शन ही नहीं छोड़नी अपने लिए। लाइक जब मैंने रियलाइज कर लिया, आई लिव्ड विद इट, मैंने कोशिश की भाई, एक दो बार मैंने लाइक अपने आप को बहुत एम्बैरस भी किया। लाइक मैंने तो लाइक ये जो मैंने बोला था ना कि लाइक इंस्टेंटली डोंट गो इनटू नेटवर्किंग इवेंट्स इफ यूर शाय, वो मैंने सोचा कि मैंने कर दिया था और लाइक खुद बहुत लाइक मैं एम्बैरस हो गया था। मैंने लाइक मतलब कुछ बात ही नहीं कर पाया किसी को, लाइक हेलो बोल के हाय बोल के फ्रीज हो गया, लाइक ऐसे ऐसे एकदम बहुत लाइक अजीब सा लगता है भाई, जब घर आके सोचते हो ना कि क्या किया, करके क्या आए हो अभी तो बहुत अजीब सा लगता है। फिर लगता है कि छोड़ ही दो भाई, किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही चला लेंगे। बट लाइक पर अगर तुम ठान लो कि तुम्हें वो ब्रेकआउट करना ही है तो तुम एक नया रास्ता ढूंढोगे फिर। लाइक जैसे यही मान लो, जैसे मैं अभी बाहर जाके किसी से बात नहीं करूंगा, पर मैं यहाँ लाइक आप लोगों से इतनी खुल के बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये रास्ता ढूंढ लिया कि ये एक टॉपिक है जिस पे मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ ना कि मेरे को शर्म भी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लाइक अपना एक वो ढूंढना पड़ेगा रास्ता, पर वो मिलेगा चीजें ट्राई करके ही। Let's talk about you. ठीक है। What is your daily routine? Like, how do you keep up with the work and improving yourself? कोई micro habits that you believe कि हाँ इसकी वजह से मेरे को जो सक्सेस मिली है ना वो ये हैबिट्स की वजह से मिली है या फिर ये माइंडसेट की वजह से मिली है? ब्रो लाइक एक हैबिट जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है मेरी, वो लिस्ट है। मैं लिस्ट बनाता हूँ काफ़ी चीज़ों की, और जैसे पीछे तुम लोग देख ही रहोगे मैं लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें दीवारों पे लिखना तो अलाउड नहीं है इस घर में, बट पेपर पे लिख लेता हूँ फिर मैं, वरना मैं शायद लिख नहीं लगता दीवारों में अगर ये मेरा घर होता तो पर हाँ मेरे को लाइक बहुत ज़्यादा मेरे को अपने ना सामने लिस्ट चाहिए होती है ताकि मेरे को याद रहे। जैसे ही मैं अगर बैठूँ ना थोड़ा सा अभी कुछ लाइक नेटफ्लिक्स देखने या कोई ऐसा टाइम वेस्ट करने, तो मेरे को वहीं लाइक मेरे मॉनिटर के ऊपर इधर पे एक वाइट बोर्ड रखा है जिसपे अल्टीमेट गोल लिखा है, नज़र पड़ जाती है, फिर लाइक शर्म आ जाती है कि ठीक है इस समय में हम कुछ और कर सकते हैं, अभी ज़रूरी नहीं है ये देखना। तो लिस्ट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लाइक लिस्ट के बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लिस्ट को ना भाई बहुत लंबा भी मत बनाओ। अगर तुम्हारे दिन में कोई छोटा सा टास्क भी है, जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं कॉलेज में रहता तो हमें खाना वाना खुद बनाना पड़ता है। जैसे अगर मैंने रात को चने भिगोए हैं और आज मेरा टास्क है चने बनाना, तो वो मेरी लिस्ट में एक मेजर टास्क है कि आज भाई मेरे को चने बनाने हैं, दुनिया इधर की इधर हो जाए चने बनेंगे आज घर में। उसके बाद आएगा रील बनेगी आज, कुछ भी हो जाए एक रील बनेगी आज, और उसके बाद एक या दो टास्क मैक्सिमम और आ जाएंगे, ऐसे ही कुछ भी लॉन्ड्री करनी है ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर एक और वर्क रिलेटेड कि चलो आज म्यूजिक प्रैक्टिस करना है एक बार, बस ऐसी 4 चीज़ें, मैक्सिमम 3 से 5 चीज़ें रखो लिस्ट में, उससे ज़्यादा मत रखो, क्योंकि दिन में ये सब तो रहेगा कि ब्रो थोड़ी देर लाइक डूम स्क्रॉलिंग हो गई फ़ोन पे, कुछ खाने बैठे कुछ देखना शुरू किया, फिर खाना ख़त्म हो गया देखते ही जा रहे हैं, तो वो सब तो लाइफ की चीज़ें हैं, वो लगी रहेंगी, उन्हें चेंज करना बड़ा मुश्किल है। पर लिस्ट में
अगर वो 5 चीज़ें करोगे ना ब्रो, तो दिन के एंड में बहुत प्रोडक्टिव फील होता है, और फिर लाइक नेक्स्ट डे की लिस्ट क्लियर रहती है कि क्लियर गोल्स ये हैं दिन के, बाकी ज़िंदगी चलती रहेगी। वो बहुत क्रेजी हैबिट है एक जो मेरे को लगता है। ओके। और कोई ऐसी मेंटालिटी है अदर देन दिस कंफर्ट इम्प्रूवमेंट एंड डिस्कम्फर्ट, हाँ इसके ब्रो, अलावा? मेंटालिटी एक्चुअली बहुत क्रेजी कॉन्ट्रास्ट है। तो जैसे मैं 2 लोगों को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ, एक गैरी वी है जो बहुत लाइक कंफर्ट की बातें करता है, और दूसरा डेविड गॉगिंस है जो सीधा डिनाई कर देता है ये सब। तो मैं टू लाइक एक्सट्रीम्स। टू एक्सट्रीम्स एग्जैक्टली। तो मैं दुनिया के लिए कंफर्ट की बातें करता हूँ, पर क्योंकि मेरे को लगता है मैं उस फेज से बाहर आ गया हूँ जहाँ मुझे खुद को कंफर्ट करना पड़े, तो मेरे को अब डेविड गॉगिंस की बातें ज़्यादा कंफर्टिंग लगती हैं, क्योंकि वो बोलता है जो भी चल रहा है, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, सब बकवास है, जो तुम्हारा काम है उसको कर दो अब, लाइक छोड़ दो सब, बहानेबाजी मत करो, काम खत्म करो जो भी है। तो वो मेरे को वो ज़्यादा कंफर्टिंग लगता है अब। पर वो ऐसी चीज़ है जो सबको बोल नहीं सकते आप, क्योंकि अगर कोई बंदा खुद से कंफर्टेबल नहीं है और आप उसे वो बोलो, तो वो रादर देन ऐसा सोचने की आप उसकी हेल्प कर रहे हो, वो आप ही को विलन बना लेगा। लाइक अगर मैं अभी एक रील डाल दूं और सबको बोलूँ कि तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो वैलिड नहीं है और तुम भाई बहाने बना रहे हो, तो भाई मतलब मैं खुद सोच सकता हूँ कि अगर कोई मेरे को ऐसे बोले तो मेरे को भी लाइक उस टाइम पे बहुत लाइक बुरा लगता। तो आई फील लाइक डेविड गॉगिन्स एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है, और उसका जो माइंडसेट है ना ब्रो, वो लाइक समझने वाली चीज़ है एक्चुअली। तो एक क्वेश्चन था, हाँ मतलब आप अभी आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो आपको मतलब एक ही जगह पे रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो फोमो कितना होता होगा? भाई, फोमो बहुत होता है, लाइक फोमो तो होता ही है, पर फोमो लाइक एक पॉइंट के बाद बंद भी हो जाता है, वापस भी आ जाता है फिर। पर मोस्टली क्या होता है ना, कि तुम रियलाइज करते हो कि तुम किस चीज़ पे काम कर रहे हो। जैसे मेरा अल्टीमेट विजन क्या है कि भाई मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और लाइक लाखों हज़ारों लोग भरे हुए हैं स्टेडियम में और मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, वो मेरा अल्टीमेट विजन है। तो मैं जब भी कोई भी काम कर रहा होता हूँ, भले वो अनरिलेटेड हो, पर मेरे को पता है कि ये चीज़ मेरे अल्टीमेट विजन को कंट्रीब्यूट करेगी। और फिर अगर मेरे को उस काम को करते समय फोमो हो रहा है कि मैं उस पार्टी में नहीं गया या दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं कर रहा, तो कॉस्ट ये नहीं है कि मैं अभी म्यूजिक प्रैक्टिस करूंगा या पार्टी करूंगा, कॉस्ट ये है कि मैं पार्टी करूंगा या वो लाखों हजारों लोग जो स्टेज पे खड़ा हूँ जिनके साथ, लाइक वो कंपैरिजन होना चाहिए, वो टास्क नहीं जो आप करने वाले हो। वो बहुत अच्छा तरीका है ब्रो फोमो को किल करने का। और व्हाट अबाउट योर सोशल सर्कल, बिकॉज आप इतना काम करते हो तो फ्रेंड्स रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन होती है कि नहीं होती? भाई नहीं नहीं, होती है, करनी पड़ती है, क्योंकि इंसान को भाई दोस्त चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लाइक दोस्त बहुत ज़रूरी है ब्रो इस प्रोसेस में, और लाइक रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए टाइम निकालना चाहिए। लाइक अगर तुमने ज़िंदगी में एंड में सब पा भी लिया ना ब्रो, उसके बाद वापस जब ये सब कर लोगे उसके बाद क्या करोगे, बाद में फिर पैसा लेके दोस्तों के साथ ही बैठोगे? तो अभी भी बैठ सकते हो, वो तो तुम वो प्रिविलेज हमेशा रहेगी, क्योंकि अगर कोई बंदा है जिसके बिल्कुल दोस्त नहीं है, उससे पूछो भाई कितना लाइक कीमती होता है पार्ट, तो वो तो कभी लाइक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। भले तुम्हारे दोस्त अगर तुम्हारे जितना पुश नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, इट्स ओके इफ दे एक्चुअली लव यू फॉर लाइक हु यू आर। अगर तुम जीरो और वो तुमको तभी पसंद करते हैं, दोस्त मानते हैं, तो वो बहुत प्रेशियस है एक तरीके से। पॉइंट ये है कि तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि हाउ आर यू गोइंग टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप विदाउट लेटिंग उनका माइंडसेट अफेक्ट योर्स, एंड विदाउट लाइक मेकिंग देम फील बैड अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। लाइक उनकी जिंदगी, उनके गोल्स अलग हैं, पर तुम्हारे गोल्स बहुत अलग हैं। पर कभी कभी ऐसा डिफरेंस आ जाता है कि तुम बहुत फास्ट मूव कर रहे हो और बाकी दुनिया तुम्हारे लिए बहुत स्लो लग रही है तुम्हें। उस टाइम पे मेरे को लगता है बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए भी बैलेंस करना, बट वो लाइक कर करके ही समझ आता है। पर उसको करना डेफिनेटली वर्थ इट है ब्रो, वो बैलेंस डेफिनेटली बहुत बहुत वर्थ इट है। लाइक दोस्त तो तुम्हें चाहिए रहेंगे, और दोस्त वही वाले डे वंस वाले, लाइक इंडस्ट्री में नहीं, लाइक जो तुम्हारे लाइक तुम्हारे साथ जो लोग बड़े हुए हैं वही लोग, बचपन के यार। बचपन के दोस्त। ओके। एंड वन मोर थिंग,
ये जो दोस्त वाला पार्ट है, अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब सी, एक एक होता है कि भाई दोस्ती यारी चल रही है, दूसरा होता है कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो कोई कोई बार ऐसा भी होता है कि टाइम और एनर्जी ड्रेन हो जाती है कि भाई, तो हाउ डू यू कोप अप विद दैट के माइंडसेट, भाई एक काम टेल मी, हाँ, माइंडसेट कैसे डिफरेंस करते हो? मतलब दोस्तों से। हाँ, क्योंकि सी दोस्त तो ऐसा ही होते हैं ना भाई कि भाई चार लौंडे मिल गए, बकचोदी कर ली, हो गया काम, हाँ, दैट इज, वो ही फ्रेंड, हाँ, फ्रेंडशिप है। हाँ, एंड यू वी आर समवन कि ट्राइंग टू अचीव अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। उन लोग को शायद जॉब करनी है, हमको कुछ और करना है, ठीक है। सो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट? क्योंकि वो बोलता है ना कि जैसे तुम्हारे 5 दोस्त होंगे, तुम्हारा नेचर पर्सनैलिटी भी वैसा ही होगा। सही सो बात है। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो ये ओके, मैं बताता हूँ क्या सीन है। इधर पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जो हमको बहुत ज़्यादा लोग बता, लाइक घर वाले सब सब लोग ये हमको कूट कूट के हमारे अंदर डाल रहे हैं, पर वो लाइक उनका कम्युनिकेट करने का तरीका अलग है, पर कॉन्सेप्ट इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन जो है ना, मैं अभी बताता हूँ ये कनेक्ट कैसे होता है। डिसिप्लिन जो है ना, बड़ी लाइक अनोखी चीज़ है, क्योंकि ये मेरे को भी अब समझ आ रहा है। पहले मेरे को ये लगता था कि डिसिप्लिन जो है ना भाई, मेरे लिए नहीं है, बिकॉज मैं जैसा इंसान हूँ ना, मैं मिनट टू मिनट डिसीजंस लेता हूँ। मैं अगले हफ्ते क्या कर रहा हूँ मैं अभी नहीं सोचता उसके बारे में, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकता, मेरा दिमाग बदल जाता है बहुत जल्दी। पर इस चीज़ में डिसिप्लिन नहीं है, जैसे मैं चल रहा हूँ अभी, जो मैंने अभी बोला कि मैं प्लान नहीं करूँगा। तो हमें लगता है कि हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं, और अगर हम डिसिप्लिन बना लेंगे तो हम बंध जाएंगे कि ठीक है अब ट्यूसडे को मैं यही कर रहा हूँ, मैं बंध गया। पर ऐसा नहीं है। असली फ्रीडम डिसिप्लिन में है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में हो तो आप अपने दिमाग को बता रहे हो आपको क्या करना, आपका दिमाग आपको नहीं बता रहा। क्योंकि डिसिप्लिन जो होता है ना ब्रो, कि तुम्हें ये करना है तो तुम्हें ये करना है, वही वो माइंडसेट है जो गोइंग बैक टू, जब आपने बोला था कि लाइक अगर कोई बच्चा बात करने की कोशिश कर रहा है और वो फिर भी फेल हो जाता है तो वो क्या करेगा। अगर अगर डिसिप्लिन नहीं है, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, तो वहां से वो रैबिट होल में गिर जाएगा कि अब मन नहीं कर रहा तो नहीं होगा, मन नहीं कर रहा तो ट्राई नहीं करूंगा, अब मन नहीं कर रहा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मन कर रहा है अब कुछ ऐसा देखने का कि डोपामिन रिलीज हो, इंस्टाग्राम देखो, कुछ अच्छा देखो, ऐसा ऐसा हो। पर अगर डिसिप्लिन होता वहां पे, तो उसको कोशिश करनी ही पड़ती, दुनिया इधर की उधर हो जाए, करना ही पड़ता और हो ही जाता फिर। तो ये जो दोस्तों वाली बात है ना, ये भी यहीं आती है। ये भी यहीं आती है कि अब आपको पता है कि आपको दोस्त नहीं छोड़ने, पर आपको पता है कि आपको माइंडसेट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तब आप चीज़ें प्लान करनी शुरू करते हो कि आप दोस्तों को टाइम दोगे, पर सारा टाइम उनके साथ नहीं स्पेंड करोगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई लाइफ में बकचोदी करनी बंद कर दोगे, क्योंकि ऐसा नहीं जीना ब्रो। लाइक जीना तो है, लाइक लिव इन द मोमेंट, फिर भी है, जिंदगी एक ही है, खुल के जीना है उतना ही, लाइक मस्ती करनी है फुल। बट तो ऐसा मैं ऐसा करता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे मैं बहुत लाइक कमरे में ही रहता हूँ, दबा के काम करता हूँ। पर मोस्टली कोई भी डिनर प्लान होता है ना, कोई लोग अगर बोल रहे हैं कि खाना खाने चलते हैं, मैं कभी मना नहीं करता। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी काम है ना, मैं सब 6 7 8 बजे से पहले ख़त्म कर लूँ। जितनी रील बनानी है मेरे को, मैं उससे पहले बना लूँ, और थोड़े दिन आगे की भी बना लूँ कि अगर रह जाए। और फिर रात को जो भाई मस्ती करनी है, बाहर जाना है, करो, ज़रूर से करो। लाइक वो लाइफ का पार्ट मिस आउट करने वाला नहीं है भाई, क्योंकि अभी कर सकते हो। तो वो डिसिप्लिन बहुत बहुत हेल्प करता है इस माइंडसेट को बैलेंस करने में। क्योंकि शुरू में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे शिवांश भाई ने बोला ना, फोमो, कि लाइक अभी अगर आपने शुरू ही किया है और आज आपका डे 1 है, आप घर पे बैठे हो और दोस्त फिर भी बाहर जा रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। पर धीरे धीरे वो आदत लग जाती है, बिकॉज यू नो कॉस्ट इज दैट अल्टीमेट विजन। और फिर लाइक वही डिसिप्लिन लगा लगा के वो भी लाइक बटर स्मूथ हो जाता है, और फिर फर्क नहीं पड़ता। फिर पता है कि लाइक मिस आउट भी नहीं कर रहे, दोस्तों से मिल भी रहे हो हफ्ते में 3 4 बार, और काम भी चलता जा रहा है साथ साथ। तो वो मैं ऐसे डील करता हूँ उस चीज़ से। और व्हाट अबाउट रिलेशनशिप्स? ब्रो रिलेशनशिप्स का भी सेम है ब्रो। लाइक देखो, अगर आप किसी जो आपका पार्टनर है रिलेशनशिप में, इसको भी लाइक ये मत भूलो कि दैट इज रिलेशनशिप से पहले दैट इज ऑल्सो अ फ्रेंडशिप। क्योंकि अगर रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप ही नहीं है तो भाई खत्म,
कोई लाइक क्या ही होगा, मतलब कनेक्ट कैसे करोगे? एंड नाउ जनरल फ्रेंड हो या आपका पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है व्हाट दैट अल्टीमेट थिंग मीन्स टू यू, एंड दे वुड अंडरस्टैंड कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, यू विल डू एनीथिंग टू मेक इट हैपन। तो वो आपको वो टाइम देंगे, वो स्पेस देंगे। लाइक कहीं ना कहीं देखो, आप अपनी लाइफ पे इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो जो लोग आपके साथ रहने का चूज करेंगे ना ब्रो, लाइक इट्स सैड बट कहीं ना कहीं उनको भी वो कॉम्प्रोमाइज़ देना पड़ेगा। लाइक वो लाइक होता है ना कि लाइक अ विलेज रेजेस अ चाइल्ड, लाइक पूरा गांव लग जाता है भाई उसमें। फिर लाइक मैं जैसे अभी मैं जो कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं कर रहा। मतलब अगर मेरे दोस्त बोल दें कि भाई अगर तू रोज़ नहीं मिल रहा, तू हर चीज़ में नहीं आ रहा, तो हमें तेरे साथ दोस्त नहीं बनना, तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा? मैं मेरे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा कोई, है ना? पर वो लोग भी फिर भी लाइक अगर अगर मैं किसी से लाइक 1 महीना बात नहीं कर रहा और फिर मैं अचानक से बोल देता हूँ कि भाई बहुत बड़ी हेल्प चाहिए कोई, वो फिर भी लाइक दे शो अप, क्योंकि दे चूज मी एज अ फ्रेंड। तो वो बहुत बड़ा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, लाइक उनका भी उतना ही उसमें कंट्रीब्यूशन है जितना मेरा खुद का है। तो वो तो डेफिनेटली ब्रो गोज टू एवरीबॉडी, लाइक पेरेंट्स भी, रिलेशनशिप पार्टनर, लाइक फ्रेंड्स, सब लोग। And what if they don't understand you or they don't support you in this thing? Then you leave them? ये देखो फिर चॉइस पे आती है बात कि अब आप एक ऐसे पर्सन से मिले जो लाइफ में आपको इतना ज़्यादा कीमती है, पर आपके पास एक विजन है जिसके लिए आपने इतनी सारी लाइफ अभी तक सैक्रिफाइस कर दिया। तो यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं, दोनों में कोई, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा, ना किसी को बोलूँगा कि बिलीव करे कि इनमें से दोनों में कोई सही या गलत है। अगर आपको अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर्सन के साथ बितानी ही है एंड यू आर ओके गिविंग अप द विजन, और आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा, देन दैट्स ब्यूटीफुल। लाइक आपकी मर्जी, बिकॉज वो दो अगर एक्स और वाई अलाइन नहीं हो रहे एंड चूज करना पड़ ही जाए, देन जस्ट चूज वॉट एवर यू विल नॉट रिग्रेट। क्योंकि देखो भाई, कोप तो लोग कर ही लेते हैं, लाइक हर चीज़ से लोग कोप कर लेते हैं। बहुत लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से लोग गए हैं और उन्होंने कोप कर लिया है। तो आई फील लाइक एक ब्रेकअप तो बहुत छोटी सी चीज़ होगी, गिवन दैट कि ब्रो आपका पार्टनर अब जिंदा भी है, खुश भी है बस किसी और के साथ, दैट्स ओके भाई, इंसान जिंदा है, सही है। अगर आप सच्ची में उससे प्यार करते हो, यू लेट इट गो। बट आपका विजन लाइक मतलब बस बाद में ये नहीं होना चाहिए कि आप उस पार्टनर के साथ रहे, आपने विजन गिव अप कर दिया और फिर लाइक जब आप 60-70 साल के हुए ना, आप कहीं ना कहीं उस पार्टनर को ब्लेम करने लगे कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, मेरी ज़िंदगी कुछ और हो सकती थी। वो नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आप चूज़ करोगे पार्टनर, तो कॉन्शियसली करो कि यू विल स्टिक विद दैट, कि आप ही ने चूज़ किया है, आप ही की, वो आप पे है। फिर दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट। ये बहुत लाइक आई नो बहुत बिटर सिचुएशन होगा, पर लाइक इट्स द ट्रूथ ब्रो। और होता है, क्योंकि रिलेशनशिप इस एज में बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स मांगता है, एंड सो डज योर गोल्स, एंड वी हैव लिमिटेड, फिर हाउ टू चूज। ब्रो लाइक सबसे क्लासिक एग्जांपल है जब कॉलेज में लोग आते हैं, डिग्री कंप्लीट करते हैं, दोस्तों के साथ चिल करते हैं और एंड में उनकी जॉब नहीं लगती। भाई सबसे पहली लाइन ये होती है कि दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर दिया इसलिए जॉब नहीं लगी, है ना? यही होता है ना ब्रो। अब वो मॉडल सेम है, बस स्टोरी के कैरेक्टर्स अलग हैं। ऐसे कभी सोचा नहीं मैं इसको परफेक्टली सिंक्रोनाइज। हाँ मतलब भाई कॉन्सेप्ट्स वही, तभी मेरे को फिलोसफी बहुत पसंद है कि लाइफ के कॉन्सेप्ट्स वही सब हैं, बस उसका एप्लीकेशन चेंज होता रहता है। Do you see things differently? Like ये तो बड़ा Meta- अनोखा सवाल है भाई। आई थिंक एवरीबडी सीज थिंग्स डिफरेंटली ब्रो। लाइक ऐसा नहीं, in a metaphorical way, like मतलब do you trying to find meaning कि like कोई चलो एक बड़ी अजीब सी बात बोलता हूँ, आप में से कोई ओशो को सुनता है? मतलब इतना नहीं सुना, बट हाँ आई एम फेमिलियर विद हु ही इज। ओशो ने एक बात बोली थी कि लाइफ में, लाइक लाइफ में और उसकी हर चीज़ में उतना ही मीनिंग है जितना तुम दोगे। तो अगर एक बंदा पैदा हुआ है जो लाइफ में पर्पस ढूंढते ढूंढते पूरी लाइफ गुजार देगा, शायद उसको पर्पस मिले, शायद ना मिले,
पर अगर एक बंदा है जो सोचे कि लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, वो XYZ के लिए ज़िंदगी गुजार के मर जाएगा, एंड में ये भी पैदा हुआ, ये भी मरा, वो भी पैदा हुआ, वो भी मरा, तो पर्पस उतना ही है जितना आप ढूंढना चाहते हो। लाइक वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लाइक अगर आओगे शांति से, जैसा चल रहा है चलने दोगे, गुजर जाओगे तो गुजर जाओगे, आओगे चाहोगे बदलो तो फिर फाइट मारोगे, वो सब होगा, एंड पैदा हो एंड में मर जाओगे। लाइक उतना ही है, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। तो So, are there any philosophies you like to discuss? कुछ भी. Last question. नहीं मैं तो सोच रहा हूँ भाई, ये तो क्वेश्चंस तो अच्छे लग रहे हैं मेरे को आपके। फिलोसफीज भाई, मतलब ऐसे मेरे को कोई स्ट्रिक्टली थ्योरीज नहीं पता, पर लाइक आई थिंक अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में पूछोगे तो शायद कहीं ना कहीं आ जाए रेफरेंसेस किसी और की। लाइक मेरे को नाम से नहीं पता ऐसे कोई फिलोसफीज। नाम से नहीं, सी मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि when you were not this person who you are today, तो उस टाइम से अभी तक कौन सी थॉट्स, कौन से कोड्स, कौन से मे बी थियोरीज, फ्रेमवर्क्स ने हेल्प हाँ समझ गया। वो ट्रांजिशन करने में? एक तो आपने आई गेस बोला कि यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर, यू हैव टू एम्बरेस योरसेल्फ, तो वो एक 100%। दैट वाज अ टेक, ठीक है। वो ट्रायंगल वाला बताया कि फर्स्ट कंफर्टेबल, then improvement, then again discomfort will come. That is also one very amazing thing. So something like this. If अगर हो तो कोई बात, if नहीं भाई है तो बहुत। रिकॉल नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। नहीं तो मैं बताता हूँ क्या है। तो जब शुरू में लाइक ग्रेड 9 के आसपास मैंने एक और चीज़ शुरू की थी, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। ओके। तो जैसे मैंने बताया ना, दोस्त वोस्त नहीं थे, और ऐसे एक बार एक रिश्तेदार ने ये भी बोला था कि तुम मोटे हो रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अब जिम तो अपने से होता नहीं है, रनिंग शुरू कर देते हैं। तो बस मैं नीचे ही सोसाइटी में दौड़ने लगता था, और जितना भी दौड़ पाता था भागता था। फिर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने लगा, बिकॉज ऑफ कोर्स अब बंदा कुछ और कर ही नहीं रहा, तो वही अच्छा होने लग गया। तो मैंने दौड़ना शुरू किया। पहले 1 किलोमीटर दौड़ा, फिर थोड़े दिन तक वही चलता रहा, फिर थोड़े टाइम बाद बढ़ता गया डिस्टेंस, करते करते ऐसे 10-12 किलोमीटर होने लगा। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। पर अब लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में वो बहुत कॉमन है, लाइक लोग करते हैं, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाता था मैं, तो मैं बस पिंटरेस्ट पर जाता था और कोट्स रीड करने लगता था रनिंग के बारे में, या बस मोटिवेशनल कोट्स। यहाँ से भी एक वो मोटिवेशनल माइंडसेट में पुश मिला था, क्योंकि अभी मैं ऐसा बच्चा था जो मोटा था, बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं खेलता था, बिल्कुल जिम नहीं जाता था, कुछ नहीं करता था, टू रनिंग 10 किलोमीटर्स। लाइक मेरे लिए तो वो ऐसा था कि ब्रो मैंने ये अचानक से क्या कर दिया, लाइक ये कैसे हो गया, लाइक कुछ लाइक ऐसे कुछ तारे वारे हिल गए लगता है आसमान में, मतलब ये कैसे हो गया। एंड फिर मैंने जब थकने लगा ना मैं, कि मैं पुश नहीं कर पा रहा था वो और आगे, तो मैंने एक कोट देखा जिस पे लिखा था, इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ बैड यू वांट इट। ये मैं शायद अभी लाइन पहले भी बोल चुका हूँ 2-3 बार, लाइक ये मतलब इंस्टिल हो चुकी है मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं जितनी बार उसको पढ़ता था ना, लाइक वो रिफ्लेक्ट होता है कि लाइक जब आप एक्चुअली सोचते हो ना उस बारे में, तो सब कुछ गायब होने लगता है, बस एक टनल विजन बन जाता है कि करना है तो करना है। और फिर इवेंचुअली मैं और ज़्यादा दौड़ने लगा। मैंने बहुत दौड़ा भाई उस साल, उस 2-3 साल में मैंने बहुत ज़्यादा दौड़ा, लाइक लिटरली। और अभी तक चल रही है वो हैबिट, अभी तक नहीं छूटी। मैं आज भी लाइक जब मेरा हो जाता है सब, दिमाग ख़राब हो जाता है, सब डिजिटल देख देख के मैं बाहर भागने चला जाता हूँ हेडफोन्स लगा के, और बहुत अच्छा भी लगता है। तो वो जो लाइक कोट है, इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ बैड यू वांट इट, वो अब लाइक हिस्सा बन चुका है मेरा, कि लाइक कोई भी चीज़ कर रहा हूँ मैं, वो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि लाइक वो चॉइस का भी है ना, कि लाइक लाइफ में चीज़ें आती जाएंगी, बट आपको कॉन्स्टेंटली सोचना है कि लाइक डू आई स्टिल वांट दिस, अब अच्छा ये भी हो गया, डू आई स्टिल वांट दिस, ये भी हो, तो कॉस्ट बढ़ता जाता है, बट बात वहीं आ जाती है। तो वो एक बहुत लग गई थी मुझको चीज़, वो था। और ये भी ब्रो ओके हाँ, ये भी बहुत सही थी। म्यूज़िक से, ये म्यूज़िक के लिए स्पेसिफिकली मेरे को म्यूज़िक से समझ आया था, पर अगेन ये किसी भी चीज़ में अप्लाई हो सकता है। एक चीज़ है जिसको कहते हैं 80-20। तो अक्सर ना जब आप कोई चीज़ सीखना शुरू करते हो,
हम इस लूप में पड़ जाते हैं कि हम उसके बारे में ना इतनी नॉलेज इकट्ठी कर लेंगे कि हम प्रो हो जाएंगे, सारी वीडियोस देख डालेंगे, सारी किताबें पढ़ लेंगे, सारे फोरम्स पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और उसमें हम एक चीज़ भूल जाते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस। तो जो 80-20 रूल है वो ये कहता है कि अगर तुम एक चीज़ पे 1 घंटा काम कर रहे हो ना, 20% शुड बी लर्निंग, 80% शुड बी प्रैक्टिसिंग इट। ये चीज़ मेरे को बहुत बहुत लेट समझ आई, लाइक रील्स बनाने शुरू कर दी थी मैंने, उसके भी बहुत बाद में समझ आई मेरे को ये चीज़, लाइक कह लो 1 साल पहले ही समझ आई मेरे को ये चीज़ ठीक से, कि मैंने सीखना तो बहुत कुछ शुरू कर दिया था, मेरे पास नॉलेज तो इतनी सारी थी पर एक्सपीरियंस बहुत थोड़ा सा था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में उतना टाइम नहीं डाला जितना मैंने समझने में डाल दिया। इस ज्ञान का करोगे क्या अगर तुमने लाइक कोई पोर्टफोलियो ही नहीं बनाया, अगर तुमने शुरू ही नहीं किया काम करना? तो बहुत सारे लोग उस लूप में फंस जाते हैं और वो इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, महीने बस कुछ समझने में, पर उसको प्रैक्टिस ही नहीं करते। एंड आई फील लाइक अगर लोग उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें अर्लियर तो उनको ज़्यादा अच्छा ग्रिप मिलेगा उस कॉन्सेप्ट पे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, स्पोर्ट्स, कुकिंग, रनिंग, किसी भी चीज़ में अप्लाई हो सकता है, राइट? तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यार आपके हिसाब से अभी जो म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वो मतलब सही डायरेक्शन में जा रही है? ये तो भाई अल्लाह, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ इस सवाल के लिए, बट ऑनेस्टली हाँ ब्रो, लाइक क्यों नहीं, लाइक आई डोंट सी व्हाई नॉट। ड्यू टू, अगर फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, उसकी वजह से ऐसा होता है कि जो बहुत डिजर्विंग सॉन्ग्स हैं उनको रिकग्निशन नहीं मिलती, और जो एकदम मिड सॉन्ग्स है उनको बहुत हाइप मिल जाती है। सही बात है डू यू थिंक इट्स फेयर? भाई। देखो, फेयर तो नहीं है, बट एक और चीज़ है कि ज़िंदगी ही फेयर नहीं है ना? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत आगे से शुरू किए एंड दे मेड इट विद वेरी लेस एफर्ट, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पीछे से शुरू किए एंड बस नॉर्मल लेवल तक आना ही वाज मच बिगर ऑफ अ विन स्केल वाइज। मतलब ऐसे सोचो कि एक बंदा है, एक बच्चा है जिसके पापा का 1 करोड़ का बिजनेस है, तो उस बच्चे ने क्या किया, अपने पापा का बिजनेस 3 करोड़ का कर दिया। ठीक है, उस बच्चे ने लाइक कर दिया जो भी, पता नहीं कितना 200% 300% ग्रोथ कर दिया उसने। ठीक है, क्रेजी नंबर्स हो गए, परिवार खुश हो गया, बेटा सक्सेसफुल है, न्यूज़ में छप रहा है 3 करोड़ की कंपनी कर दी, ऐसा ऐसा हो रहा है। कॉन्ट्रास्ट में एक बंदा है, मजदूर है, एक मजदूर है, ठीक है, पर वो मतलब ऐसा बंदा है कि उसके पेरेंट्स, उसके दादा, उसकी फैमिली में सब जितने भी एंसेस्टर्स थे, सब लाइक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे, सब ने कभी बहुत ज़्यादा लाइक बिजनेस नहीं किया, कुछ नहीं किया ऐसा। बट उस बंदे ने इतना कुछ करा, दिमाग लगाया, बिजनेस शुरू किया, दैट ही मूव्ड हिज फैमिली इनटू लाइक सम लाइक रियली गुड अपार्टमेंट्स, और लाइक अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज पाया, और लाइक बहुत कुछ किया। तो एक बंदे ने बस अपने फादर की वेल्थ को मल्टीप्लाई किया, बहुत छोटा सा उसने वो किया। एक बंदे ने एक पूरा जनरेशनल कर्ज ब्रेक कर दिया कि लाइक अब से वो लाइक उसने क्लास ही शिफ्ट कर दी फैमिली की। अब वो कितना लाइक डिसप्रोपोर्शनेट विन है। तो मेरे को लगता है कि इट डजंट हैव टू डू लाइक, ये पार्ट कभी नहीं जाएगा लाइफ में कि इट विल बी वेरी अनफेयर। इंस्टाग्राम आया, ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्ट जिनके गाने अच्छे थे पर वो प्रमोट नहीं कर पाए, वो इन्फ्लुएंसर्स नहीं बनना चाहते थे, तो वो लाइक शट आउट हो गए सोशल मीडिया से। पर अब बहुत सारे लोग हैं जैसे मैं खुद, जिसका कोई और वो नहीं था, पर मेरा तो पूरा बिल्ड ही इंस्टाग्राम की वजह से हुआ, बिकॉज आई कॉट ऑन टू द एल्गोरिदम। और ऐसा नहीं है कि अब ये फॉर एवर रहेगा, कल को कोई तीसरा ट्रेंड या प्लेटफॉर्म आ जाएगा कि आज से लोग ऐसा करना शुरू करेंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे से लाख हजार गुना अच्छे होंगे, सबसे 1000 गुना अच्छे होंगे, और कुछ ऐसे एकदम नए लोग आएंगे जो उस चीज़ में बहुत एक्सेल करेंगे। तो वो ट्रेंड्स तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। एक और बहुत क्लासिक वो है कि अगर आप ऐसे सोचो, पहले जैसे म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट होता था कि आपको कोई कॉन्टैक्ट चाहिए ही चाहिए, जिसका स्टूडियो हो, मैनेजर हो, कोई लेबल हो, तब आप एल्बम रिकॉर्ड कर पाओगे,
तो शायद आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचे, शायद वो भी लाइक पता नहीं कितने ऑडिशंस करके कुछ किसी को शायद ब्रेक मिलता था। फिर यूट्यूब आ गया कि अब यूट्यूब आ गया और ये सब लाइक कंपनीज ने माइक्स वगैरह बना के पब्लिक में सेल करने शुरू कर दिए, लोग घर पे म्यूजिक रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो वो अनफेयर थोड़ी है, लाइक वो तो लाइक आई फील लाइक ये जितना ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल होता जाएगा, यस कंपटीशन उतना बढ़ता जाएगा, बट जो आर्टिस्ट एक्चुअली इफ दे वांट इट दैट बैड दे विल कट थ्रू इट, लाइक फिर से वहीं आ जाती है बात। Okay, two things. पहली हाँ बात that I have an awesome take on this thing that life is हाँ हाँ unfair. मेरे को भी ऐसा लगता था around a year back that life is very unfair and it is. But फिर मैंने देखा कि like life is unfair, तो जो लोग really successful हुए वो भी कैसे हुए. So I observed something कि जो भी आपके पास डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, जो आपको 5 लोगों से अलग करता है, यू कैन वर्क ऑन दैन, दैट इज योर एज. ठीक है, फिर एब्सोल्युटली। वो कोई खामी भी हो सकती है, इट कैन बी समथिंग बैड, इट कैन बी समथिंग गुड, बट दिस अनफेयर थिंग दैट यू हैव विद लाइफ इज एक्चुअली योर एडवांटेज, इट इज एक्चुअली योर एज. तो आई बिलीव, मैं अभी ऐसा बिलीव करता हूँ. ठीक है. बिल्कुल सही बात है ब्रो। और सेकंड चीज़ ये है कि हाँ, ऑफ कोर्स इट्स at the end of the day it's about how bad you want it, but see the question is के because of Instagram, because of reels, do you think कि म्यूजिक की जो आर्ट है, ठीक है, कि जो एक म्यूजिक एज अ होल कला जो बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, वो डिप्लीट हो रहा है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम. ऑफ कोर्स आर्टिस्ट विल फाइंड अ वे टू गेट वायरल, बट वो व्हाट अबाउट दिस आर्ट? आई फील लाइक हाँ डिप्लीट हो तो रहा है, बट उन लाइक डिप्लीट हो तब सकता है जब पूरी कम्युनिटी ये चाहती हो, जब ऑडियंस ही ये चाहती हो, क्योंकि ऑडियंस अगर लो क्वालिटी कंटेंट से एंगेज नहीं करेगी तो लो क्वालिटी कंटेंट प्रमोट कैसे होगा? पर ऑडियंस करती है, क्योंकि लाइक अभी एल्गोरिदम ही ऐसा चल रहा है, अटेंशन स्पैन इतना छोटा है कि कोई मजाक कर दे 2 सेकंड में तो वो ज़्यादा वायरल होगा कंपेयर टू कोई अपना मास्टर क्राफ्ट प्रेजेंट करे 30 सेकंड में, तो वो फैक्टर कभी नहीं जाएगा. बट अब जैसे एक बहुत प्राइम एग्जांपल है हनुमान काइंड, लाइक क्या फटा वो बंदा, पर अगर अब उसका तो उसने उसके म्यूजिक में हमेशा वो टच था, लाइक वो हमेशा एक इंडियन हिप हॉप टच था उसके म्यूजिक में, बट लैंग्वेज इंग्लिश थी एंड जो भी था. बट अब उसका लास्ट म्यूजिक वीडियो जो था, लास्ट नहीं सॉरी रिसेंट उसका म्यूजिक वीडियो था रन इट अप, उसमें उसने जैसे इंडियन कल्चर को लाइक पोर्ट्रे किया ना, जैसे रिप्रेजेंट किया, लाइक वो देख के मेरा भी लाइक दिमाग फट गया कि लाइक उसको जरूरत नहीं थी वो करने की. वो आराम से रोल्स रॉयस रेंट करके कैश उड़ा के ऐसे मॉडल्स खड़ी करके कर सकता था, बट वो उसका आर्ट नहीं है, राइट? लाइक उसको लाइक जो उसका ट्रू फॉर्म है उसको वो दिखाना था, एंड लाइक ही डिड इट सो ब्यूटीफुली. एंड ब्रो वो कब से बना रहा है, लाइक वो बहुत पहले से म्यूजिक कर रहा है, लाइक म्यूजिक वीडियोस डाल रहा है एंड स्टफ. मैंने उसको कभी इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह में फॉलो नहीं किया, सो आई डोंट नो लाइक दैट, बट मेरे को ये तो पता है फॉर श्योर कि लाइक जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी 2021 में, तभी भी उसके बहुत सारे गाने थे, पता नहीं कितने साल पुराने भी. तो लाइक ये तो मुझे पता है फॉर श्योर कि लाइक ही नेवर गिव अप, लाइक ही नेवर गिव अप ऑन यूट्यूब, और एंड में उसका म्यूजिक वीडियो ही फटा. लाइक ये जो इंस्टाग्राम वगैरह था ये उसके लिए प्योर नॉइज था, प्योर नॉइज. उसने बस लॉक इन रखा और यूट्यूब पे ही वो करता रहा. मेरे को ये लगता है, मैं कुछ मिस भी कर सकता हूँ शायद स्टोरी में एंगल, बट दैट्स व्हाट आई थिंक. तो वो तो है लाइक यू जस्ट लॉक इन इनटू योर थिंग एंड डू इट. जैसे मेरे पास म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए मैं बोलूँगा रिसोर्सेज नहीं है, पर मेरी दूसरी आवाज़ ही बोलेगी बहाना है. बनाने को मैं कुछ ना कुछ करके कर दूँ, बट चलो अब नहीं है तो नहीं है, मैंने वो एक्सेप्ट किया. मैंने कोशिश भी की बनाने की, पर मेरे को समझ आया कि नहीं हो ही नहीं रहा, लाइक क्वालिटी नहीं हो रही है, डिलीवर नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है. तो मैंने इंस्टाग्राम ढूंढ लिया और मैं घुस गया ऐसे कि मतलब घुस ही गया. फिर तो मैं इधर से निकल आया, उधर से नहीं. तो लाइक बस एक और रास्ता खोल गया बेसिकली. बट वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है. लाइक बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लाइक अगर एक मेथड है तो वो मेथड इसलिए क्योंकि वो किसी ना किसी के लिए काम किया है.
पर ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए भी काम करेगा, पर पता तुम्हें ट्राई करके ही चलेगा। अब म्यूजिक पे आ ही गए, लेट्स हाँ हाँ टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल एंड मोनेटाइजेशन पार्ट ऑफ द होल म्यूजिक इंडस्ट्री। ठीक है, पर कैसा पहले बता दो, मेरी नॉलेज उस पर थोड़ी सी लिमिटेड है, कोई बात नहीं। पर बेसिक तो है ही। हाँ, बिकॉज सी यू हैव पब्लिश्ड सॉन्ग्स, ठीक है, और हाँ, एक दो तो काफी अच्छे हैं, ठीक है, एक्चुअली अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, थैंक यू भाई। ठीक है। ठीक एक है, बड़ी मुश्किल, वो मेरे को बहुत ही पसंद है, पता नहीं क्यों, वो ऐसा रेसोनेट कर गया मेरे साथ, इट्स मेरे लिए तो बहुत अच्छा गाना है वो, थैंक यू ठीक भाई। है। और जो भी व्यूअर्स उनको भी बोलता हूँ कि बड़ी मुश्किल बाय डकी अरोरा सुनो, इट्स ग्रेट, और वो एक्चुअली रिलेट भी करेगा जिस हिसाब से हमारी एज है उस हिसाब से, तो या तो पब्लिश ये कर रहे हो सॉन्ग्स। मेरे को एक बात बताओ, म्यूजिक इंडस्ट्री क्योंकि रैप की जो इंडस्ट्री है वो पूरा सब भाईचारा वाला एक पिक्चर पोर्ट्रे करती है ओके कि भाई ये तो भाई है और वो सब, तो ऐसा इंडस्ट्री में ऐसा है कि लाइक इतने हेल्पफुल है लोग? ब्रो, मेरे को तो ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है लाइफ में हर चीज़ का। तो ओके। जैसे मैंने बोला कि मैं जब शुरू किया था मैं सोशल नहीं था, तो मैं कभी सोशल साइट में टैप इन कर ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने जितने लोगों को रीच आउट किया मेरे को कभी रिप्लाई नहीं आया या मेरे को कभी हेल्प नहीं मिली। तभी मेरे को मतलब मेरे लिए ऑलमोस्ट मजबूरी था प्लेटफॉर्म बनाना, राइट। तो मेरे को तो सच्ची में आइडिया नहीं है कि मैंने ये फिगर आउट किया कि मैंने जितनी बार कोलैबोरेट करने की कोशिश की, भले मुझ में ही कोई कमी थी कि मैं नहीं कर पाया, पर उसकी वजह से कभी हुआ ही नहीं फिर तो मेरा तो पूरा जर्नी बहुत सेक्लूडेड गया है। आज तक मैं बस शायद एक और इन्फ्लुएंसर से कनेक्टेड हूँ इंस्टाग्राम पे भी, उसके अलावा बहुत मेरे को बहुत फेक लगता है, मैं कनेक्ट कर ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे को कोलैबोरेशन बहुत फेक लगता है किसी के भी साथ, कि उसकी ऑडियंस बहुत अलग है, वो कुछ और कर रहा है, मेरी ऑडियंस बहुत अलग है, मैं कंप्लीटली कुछ और कर रहा हूँ, फिर हम एक साथ कुछ कर रहे हैं जो ऐड जैसा लग रहा है किसी की। और मतलब मेरा कंटेंट इतना रॉ है कि अगर कोई फ़ोन पे बात करके कॉन्वर्जेशन मेरी किसी के साथ डाल दे, वो ज़्यादा रियल लगेगा देन कोलैबोरेशन रील, यू नो व्हाट आई मीन। तो मैंने वहाँ तो अब कोशिश करना ही छोड़ दिया, मैंने कनेक्शंस बनाए हैं अब। एक चीज़ मेरे लिए ये भी है कि इंस्टाग्राम की वजह से मेरे को टिकट मिल गया इनटू अ ग्रुप ऑफ पीपल जो मुझे वैसे सोशली एक्सेप्ट ना करते शायद, जितना भी सुनने में ये लगे इट इज़ ट्रू। अगर मैं रास्ते पे उन लोगों को पकड़ के बोलता कि भाई मैं ऐसे ऐसे, तो वो कभी जवाब ना देते, बट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड फॉलोइंग और ये सब सोशल, वो मेरे को मिला, वो लोग रिप्लाई करते हैं, उन लोगों से मेरा नेटवर्क है, बट वो हेल्पफुल है कि नहीं वो मैं कुछ नहीं कह सकता। लिटरली ब्रो, वो तो मैंने रियलाइज कर लिया, खुद ही करना जो भी करना है, कोई भाई किसी को फर्क नहीं पड़ता। बट आई एम श्योर कुछ और लोगों का अलग एक्सपीरियंस होगा, ये मेरा बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है। टुवर्ड्स द कंक्लूजन, एक तो फाइनल क्वेश्चंस, एक तो ये स्पॉटिफाई और हाउ मच डज इट पे लाइक पर व्यू ऑफ सॉन्ग और ब्रो स्पॉटिफाई एंड ऑल ये स्ट्रीमिंग से तो बहुत मिनिमल, बहुत छोटा सा अमाउंट आता है, आता है, अभी तक तो मैंने ड्रॉ भी नहीं किया, इतना होता है कि 0.003 पर व्यू, तो बहुत छोटा अमाउंट होता है, फ्रैक्शन होता है $1 का। और मतलब बेसिकली ये मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता लोगों के लिए, अनलेस मिलियंस में स्ट्रीम्स हैं, तब शायद से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन सकता है, वरना नहीं। मेन सोर्स ऑफ इनकम आई गेस यही होगा कि आप अगर कोई डील लैंड कर लो, या आप एक्चुअली ब्लो अप हो जाओ टू द पॉइंट वेयर यू कैन परफॉर्म नाउ, अगर आप कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रहे हो, तो वो एक सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम है, तब लोग आप में इन्वेस्ट भी करेंगे, स्पॉन्सर्स वगैरह या कंपनी या लेबल, डिपेंडिंग ऑन आप इंडिपेंडेंट हो या साइंड हो। वहाँ से आई फील जर्नी ऊपर जाती है जब आप परफॉर्म करना शुरू करते हो लाइव, दैट्स द बिग थिंग, शोज के पैसे वो क्रेजी रहता है। और पैसा है क्या इसमें अच्छा सा, मतलब इंडस्ट्री में? भाई देखो पैसा तो है, क्योंकि जो लोग हैं टॉप पे उन्होंने कमाया है, पैसा तो है, निकालना मुश्किल है। मतलब कोई अगर बिगिनर है तो वो कैसे निकाल सकता है? ब्रो निकाल भी सकते हैं, देखो
अगर निकालना ही चाहते हो तो निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसे सोचो, अगर एक बहुत लो टिकट प्रोडक्ट है, 100 ऐसे ले लो $1, अगर मेरे 100K फॉलोअर्स हैं और मैंने कुछ $1 का बेचा, तो अगर उसमें से 50,000 ने भी खरीद लिया तो $50,000 टाइप का हो जाएगा। एंड $1 तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है किसी के लिए भी, है ना? लाइक 60-70 रुपये होता है, शायद 70 रुपये होता है। तो ये सब स्केल तो होता ही है, तभी जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, एक बिल्ड करते हैं फॉलोइंग और उसके बाद कोर्सेज बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो मुझे लाइक वो एक तरीका है, लेजिट है, वर्क करता है, पैसे भी बनते हैं उससे लोगों के, बट लाइक अभी मेरा गोल नहीं है कुछ बेचना ऐसे तो वरना मैंने बेचना शुरू कर दिया होता बहुत पहले, लाइक वो सब। पर मेरे को अभी वहाँ नहीं जाना, मेरे को एक्चुअली बस कनेक्ट करके एक इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनानी है ना कि भाई लोगों को बस इंटरेस्ट आ जाए इस बंदे की लाइफ में, लाइक उनको बातों में एक्चुअली वैल्यू मिलनी शुरू हो जाए, लाइक जेन्युइन इंटरेस्ट चाहिए मेरे को आगे से, कि कल को मैं रील ना डालूं तो लोग पूछें क्यों नहीं डाली, ऐसा बनाना है कुछ। तो वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा है देन लाइक ट्राइंग टू गेट आउट मनी। टुवर्ड्स द फाइनल पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, ठीक है, कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ भी रैंडम से रैंडम चीज़ भी बोल सकते हो जो आपको। हाँ, मेरे लिए तो अभी भी लाइक बिगेस्ट चीज़ वही है जो मैं रील्स में भी, दोस्तों को भी, आपको भी, सब लाइक सब जगह रिपीट करता रहता हूँ, विच इज़ कि लाइक भाई बहुत छोटी सी है ज़िंदगी और बहुत अनसर्टन है भाई, कल सुबह नहीं उठे तो क्या ही कर लेंगे मतलब। तो जो भी लाइक लोग हेजिटेट करके जी रहे हैं ना, या शर्मा के जी रहे हैं, उनके लिए है कि भाई बाहर निकलो एंड लाइक जस्ट कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, लाइक भाई कर डालो जो भी तुम्हारे अंदर शर्म है, एम्बैरेसमेंट है, सेकंड थॉट्स हैं, वो सब खत्म होने लग जाएंगे वंस यू स्टार्ट पुटिंग योर फुट इनटू इट। लाइक शुरू कर दो, उसके बाद सब लाइक खुद फिगर आउट होने लग जाएगा स्टेप बाय स्टेप। एंड ब्रो इट इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी वर्थ इट। लाइक भाई लाइफ बदल जाती है उसके बाद, जब तुम्हें मिल जाता है ना कुछ करने को, तो पर्पस सब मिल जाता है फिर, लाइक तुम्हारी पूरी लाइफ उसके अराउंड बन जाती है कि तुम्हें अब ये चीज़ करनी है। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो, रादर देन जब तुम उठते हो और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तो ये क्या हो रहा है, कहाँ जाना है। तो वो आई फील लाइक बहुत बड़ी चीज़ है कि बस कुछ भी कोशिश करते रहो, क्योंकि कुछ भी क्रिएट करो। लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हैं लाइफ में, लाइक ये जो टाइम चल रहा है ना, इसको इंफॉर्मेशन ओवरलोड का टाइम कहते हैं, मतलब ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं, इतनी नॉलेज है, इतना कंजम्पशन है, हम बस कंज्यूम करते जा रहे हैं लगातार, कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्रिएट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो लाइक डेफिनेटली थोड़ा भाई बाहर निकलो स्क्रीन से, या अगर तुम्हारा काम स्क्रीन में है तो स्क्रीन में ही करो, बट थोड़ा लाइक बाहर निकलो कंज्यूम करने से। लाइक अपने फ़ोन, अगर तुम्हारा काम फ़ोन से नहीं है ना, फ़ोन को रख दो दूर 1-2 दिन, और लाइक जैसे तुम्हें अगर सिक्के कलेक्ट करने पसंद है, सिक्के कलेक्ट करो भाई, जो करो खुश रहो, लाइक बट करो, कुछ करो, लाइक दैट्स माई एंड पॉइंट। लाइक So yeah, I guess it's a wrap. So thank you डकी भाई आने के लिए। थैंक you यू, यार। बहुत अच्छा लगा मेरे को बात करके तुम लोगों सेम से। भाई सेम, बहुत बढ़िया लगा, बहुत सारे इंसाइट्स मिले इवन पर्सनल लाइफ के लिए भी। तो या थैंक यू, लेट्स होप भाई आप फटो एक दिन, अरे गंदे फटो। Thank you भाई। ठीक है भाई। होने वाला है एक होप दिन। पॉडकास्ट को भी भाई आगे के लिए गुड लक, बहुत Sure, क्रेजी sure, इनिशिएटिव है तुम लोगों का। sure. एंड कभी कोई नया माइलस्टोन हिट हुआ तो भाई फिर से आएंगे इधर, फिर पक्का से भाई, बैठेंगे, पक्का फिर से आएंगे। बात करेंगे। श्योर श्योर भाई, फॉर श्योर। चलो So भाई, yeah, क्रेजी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई। अपना तो और आउटरो ही होता है, ध्यान रखो। हाँ तो हम भी ध्यान, चलो हाँ, सब बोल रहे ध्यान रखो। तो ध्यान बाय, रखो फिर। ध्यान रखो। बाय।